डीएनए मित्रों, लेकिन विश्लेषण की शुरुआत आज हम जिस खबर से कर रहे हैं उसका कीवर्ड है पाखंड। यह पाखंड दो स्तर पर हो रहा है, एक धर्म के नाम पर और दूसरा बौद्धिकता के नाम पर। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से ये दोनों पाखंडी सनातन पर ही चोट कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा हुई। यह हिंसा कांवड़ियों के भेष में ही कुछ उपद्रवियों ने की। कांवड़ियों ने एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। इस हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे देखने के बाद कुंठा क्लब का पुलिस प्रेम अचानक जाग गया। 2 रोज पहले तक जो कह रहे थे कि पुलिस को पिटना ही चाहिए, जो दिल्ली में हुआ था, पुलिस के साथ जो हुआ था उसकी जो वकालत कर रहे थे, वही अब कहने लगे कि पुलिस को प्रताड़ित किया जा रहा है। अचानक ही कुंठा क्लब की सोच 180 डिग्री बदल गई। सवाल है, ऐसा क्यों हो गया कि जंतर मंतर पर जो पत्थर इन बुद्धिजीवियों को फूल लग रहे थे, मेरठ में वही शूल लगने लगे? क्यों अचानक इनका पुलिस प्रेम जाग गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एजेंडे का विषय और पात्र दोनों बदल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरठ में उपद्रव करने वाले कांवड़िए थे। उन्होंने भगवा कपड़ा पहना हुआ था। अपना एजेंडा चलाने के लिए शब्दों के बेईमान जादूगरों ने उपद्रवियों का वस्त्र देखा। लेकिन हम इनकी नीयत देख रहे हैं और आज हम इनकी नीयत का ही डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य सावन के महीने में विशेष रूप से गंगा जल या पवित्र जल से शिवलिंग का पूजन और जलाभिषेक करता है, वो अपने इस जन्म और पूर्व जन्मों के समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए सनातनी शिव भक्त सावन में अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सच्चे शिव भक्तों की भीड़ में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं और ऐसे उपद्रवी मोक्ष प्राप्ति के नाम पर घोर पाप करते हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पर ऐसा ही कुछ पाप उपद्रवियों ने मेरठ में किया, जहां दौराला थाना क्षेत्र में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे पैदल कांवड़ियों और हरिद्वार जल लेने जा रहे बाइक सवार कांवड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। सूचना मिलने पर जब दौराला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर मारने वाले युवक सोनू और उसके साथी को सुरक्षा देने के लिए सरकारी जीप में बैठाया, इससे उग्र उपद्रवी कांवड़ियों की भीड़ ने पुलिस की जीप को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की मौजूदगी में ही जीप के अंदर से दोनों युवकों को जबरन बाहर खींच लिया गया। इसके बाद उन्हें लाठी, डंडों और थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा गया। हम कांवड़ियों के तांडव की तस्वीरें अब आपको बिग वॉल पर भी दिखा देते हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से जब ये हमला हुआ, ये 2 कांवड़ियों के जो गुट थे वो आपस में भिड़े, एक जो पैदल कांवड़िए थे और दूसरे जो बाइक से कांवड़िए जा रहे थे। और इस बीच में पुलिस जब वहां पर पहुंची, इनमें से एक गुट के जो कांवड़िए थे, जब उनको पुलिस की जीप में बैठाया गया तो उनको उस जीप से बाहर खींच लिया गया। तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है किस तरह से ये उग्रता थी, वहां पे मारपीट हो रही थी वहां पे। मित्रों, सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मनुष्य की मानसिक अशांति दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बताइए कि इस तरह हिंसा करके, सड़क पर कोहराम मचाकर जल लाने और शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या लाभ होगा? इन उपद्रवियों को अंदाजा नहीं कि ये पुण्य करने के नाम पर कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पर इन हुड़दंगियों ने न सिर्फ दूसरे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, बल्कि पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई। अब हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताइए कि कौन सा शिव भक्त ऐसा होता है जो पवित्र कार्य करने के लिए जा रहा हो और बीच रास्ते में हिंसा करे, दूसरों को इस तरह परेशान करे? ऐसे कांवड़ियों के भेष में कोई उपद्रवी ही हो सकता है। शिव भक्त तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। शिव भक्त शुद्ध मन से शिव की आराधना करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं और अपने आराध्य पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन शिव भक्तों की टोली में शामिल गिनती के ऐसे ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सनातन को बदनाम करते हैं। ऐसे ही हिंसक लोग उन बौद्धिक बेईमानों को अवसर देते हैं जो इसी ताक में रहते हैं कि कब सनातन संस्कृति पर सवाल उठाएं, कब हिंदुओं के त्योहारों को असंगत ठहराएं। ये देश भर के करोड़ों कांवड़ियों की निष्ठा पर दाग भी लगाते हैं, शिव भक्तों को बदनाम भी करते हैं।
मित्रों, जैसे ही मेरठ में इन उपद्रवियों ने तांडव मचाया, वैसे ही कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर सवाल उठने लगे। 20 जुलाई के बाद से जो लोग पुलिस को पिटने की पैरवी कर रहे थे, पुलिस पर हमले का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां पुलिस को मारा गया था, खोज खोज के मारा गया था, और जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे इस पिटाई का, अचानक से उनके मन में पुलिस प्रेम जाग गया। ये जो मेरठ वाली घटना हुई, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अचानक किस तरह पुलिस का प्रेम का यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरठ में 2 पुलिसकर्मियों को पीटते पीटते अधमरा कर दिया। उत्तर प्रदेश में ही एक ट्रक को कांवड़ियों ने टक्कर लगने के बाद पूरा ट्रक लूट लिया। इस तरह के अराजक तत्वों को क्यों खुली छूट दी जाती है कि जो चाहे करो? अब पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मित्रों, ये सिर्फ पुलिस प्रेम नहीं है, ये कांवड़ यात्रा पर सवाल है। ये नैरेटिव बनाने की साजिश की जा रही है कि कांवड़ यात्रा हुड़दंगियों की यात्रा है। ये प्रोपोगेंडा फैलाने की चालबाजी की जा रही है कि कांवड़ यात्रा में सिर्फ हिंसा होती है। ये एजेंडा बनाने का कुचक्र हो रहा है कि कांवड़ यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के नेता जो बोल रहे हैं, उसे उनके अंडरकवर समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और ये लोग सरकारी जेनजी का नाम लेकर कांवड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मित्रों, ऐसे विधर्मियों को अवसर देता कौन है? कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़क पर उपद्रव करने निकले यही उपद्रवी उन्हें बोलने का मौका देते हैं। पुण्य यात्रा करने के नाम पर ये उत्पाती किस तरह पाप कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर लखनऊ से आई। लखनऊ में एक स्कूल वैन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। सुबह सुबह बच्चे वैन में बैठकर स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान उपद्रवियों की बाइक से वैन हल्की सी टकरा गई। इसके बाद बाइक सवार उपद्रवियों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की, वैन के शीशे तोड़ दिए। डरकर वैन में सवार बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। ड्राइवर वहां से भाग गया। मौके पर भीड़ जुटने पर ये उपद्रवी भाग गए। इस दौरान लोगों ने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। मेरी बाईं तरफ आप उन्हीं उपद्रवियों का पाप देख रहे हैं। सोचिए, छोटी छोटी बच्चियां गाड़ी में बैठी थी और ये उपद्रवी गाड़ी पर हमला कर रहे थे। उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो के जरिए उनकी पहचान करने की अब कोशिश की जा रही है। पूरी वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोचिए कैसा डरावना दृश्य होगा जब ये गुंडे वैन पर पत्थर बरसा रहे होंगे और अंदर छोटी छोटी बच्चियां डरी सहमी बैठी होंगी। जो व्यक्ति इन छोटी छोटी बच्चियों का सम्मान नहीं कर सकता, वो सनातन धर्म का अनुयायी कैसे हो सकता है? सनातन धर्म में छोटी बच्चियों को अत्यंत पवित्र, पूजनीय और साक्षात देवी का रूप माना गया है। हमारे यहाँ तो कन्याओं के आशीर्वाद के बिना कोई भी बड़ा यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता, और कांवड़ियों के भेष में चलने वाले आपराधिक चरित्र वाले ये गुंडे उनका अपमान कर रहे हैं। मित्रों, पद्म पुराण के क्रिया योगसार खंड में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य क्रोध में अंधा है, लोभी है या दूसरों के साथ मारपीट और हिंसा में लगा हुआ है, उसके द्वारा किया गया कोई भी पुण्य कार्य, पूजन पूरी तरह निष्फल हो जाता है। ईश्वर केवल शांत और करुणामय हृदय में ही वास करते हैं। सोचिए, ये जो हुड़दंगी हैं, इन्हें कांवड़ यात्रा का क्या फल मिलेगा? इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ग्रंथों और पुराणों में पूजा पाठ और कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर क्या लिखा है। इन्हें यह भी नहीं पता होगा कि कांवड़ लेकर किस तरह जाना चाहिए और भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। अगर पता होता तो ये इस तरह का पाप नहीं करते। ये भी बाकी लाखों करोड़ों शिव भक्तों की तरह आस्था और विश्वास के साथ जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और अपने घर लौट आते। लेकिन ये करते क्या है? कहीं हिंसा करते हैं, कहीं कांवड़ियों को ही मारते हैं, कहीं स्कूल वैन पर पत्थरबाजी करते हैं, कहीं किसी यात्री की गाड़ी इनसे टकरा जाए तो उसे तोड़ देते हैं, कहीं अश्लीलता के साथ नाचने लगते हैं। मतलब कांवड़ यात्रा के नाम पर वो सब कुछ करते हैं जो नहीं होना चाहिए। बताइए, कांवड़ियों के लिए सरकार कितनी सुविधाएं देती है, उनकी सुरक्षा करती है ताकि उनकी आस्था अक्षुण्ण रहे, वो पूरी निष्ठा के साथ अपने आराध्य की पूजा कर सकें। लाखों शिव भक्त ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन ये उपद्रवी सच्चे और शुद्ध कांवड़ियों को भी बदनाम कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि शिव भक्त कांवड़िए इन उपद्रवियों को लेकर क्या कह रहे हैं। गलत संदेश आता है। ये तो पवित्र यात्रा है, बहुत ही संयम से करनी चाहिए। भोले की कृपा तभी होगी जब संयम और नियम से चलेंगे हम। अब तोड़ फोड़ करोगे, दूसरों को दुखी करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। प्रशासन भी दुखी होएगा, साथ में हम जैसे भोले भी दुखी होएंगे। बहुत ही गलत संदेश जाता है,
क्योंकि भगवान महादेव जो थे वो शांति के भगवान हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमेशा शांति से यात्रा करनी चाहिए और हुड़दंग नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि इस यात्रा को इसीलिए बनाया गया है, ये सनातन धर्म के अंदर की इस यात्रा का आनंद लीजिए, ना कि इसका दुरुपयोग कीजिए। यात्रा तो शांतिपूर्वक होने से, जब भोलेनाथ ने इतना शांतिपूर्वक सब चीज़ करी तो हम क्या करते हैं, उनके नाम पे जल उठा रहे हैं, तो हमें थोड़ा ना उत्पाद करना चाहिए। पूजा पाठ के दर पर आए हो तो पूजा पाठ आराम से करो अपना, ऐसा ही करना बिल्कुल गलत मानते हैं। आप लोग मानते हैं कुछ लोग गलत भी? बिल्कुल बिल्कुल बोले गलत हैं कुछ लोग, मतलब नाम बदनाम करने के यही कर रहे हैं, नाम बदनाम है जो कर रहे हैं। पुलिस वाले एक तो पूरी रात हमारे चक्कर में घूमते हैं कि कुछ हमको कुछ होए ना। मित्रों, ये जो हिंसा करने वाले स्वयंभू कांवड़िए हैं, ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत गीता में अधम, पाखंडी, मूढ़ और आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा गया है। आसुरी यानी राक्षसी प्रवृत्ति वाले ये पाखंडी न सिर्फ खुद पाप करके नरक के भागी बन रहे हैं, बल्कि कुंठा क्लब और सनातन पर ओछी टिप्पणी करने का अवसर ढूंढने वालों को भी मौके दे रहे हैं। इन्हीं पाखंडी और उपद्रवियों के कारण सोशल मीडिया पर सनातन विरोधी वायरस सक्रिय हो गया है। लखनऊ और मेरठ की घटना को ढाल बनाकर ये अपनी सनातन विरोधी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका पुलिस प्रेम किस तरह जाग गया है, अब उसको भी समझ लीजिए। कुंठा क्लब के एक सदस्य ने लिखा कि सावधान रहें, पुलिस लाचार है, डर क्या होता है समझो। एक दूसरे सदस्य ने लिखा, मेरठ में कांवड़ियों की भीड़ ने 2 पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सूचना पर ड्यूटी निभाने पहुंचे पुलिसकर्मी ही निशाना बन गए। क्या सीजेपी आंदोलन के बाद दिल्ली पुलिस के परिवारों की तरह मेरठ पुलिसकर्मियों के परिवार भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे? सवाल लगाया। सोचिए ये कैसा हृदय परिवर्तन है। ऐसी ही सोच के लोगों ने दिल्ली में पुलिस वालों की पिटाई का खुलकर समर्थन किया था। यहां तक कि जब उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा बताई तब उसे राजनीति से प्रेरित बताया था। शर्म की बात थी। जिन पुलिस वालों के परिवार अपनी बात रखने सामने आए, उनको कहा गया अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं। और अब यही लोग पुलिस प्रेम में डूबे नजर आ रहे हैं। तंज कस रहे हैं कि पुलिस के घर वालों को, परिवार वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पुलिस की पिटाई से आहत एक और कुंठित सदस्य ने लिखा, एक पुलिसकर्मी का सिर भी फूट गया। बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। क्या इन्हें आतंकी कह सकते हैं? कुंठा क्लब के एक सदस्य ने लिखा, यूपी अब जैन गुंडों यानी कांवड़ियों के साथ है। उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो पुलिस वालों को पीट सकते हैं, वाहनों में तोड़फोड़ कर सकते हैं, उसमें आग लगाने की बात कर सकते हैं। ये वही कुंठित व्यक्ति हैं जो जंतर मंतर पर पुलिस की पिटाई का शाब्दिक जादूगरी करके परोक्ष रूप से बचाव कर रहे थे। जब जंतर मंतर पर उपद्रवी पुलिस को पीट रहे थे, तब ये पुलिस के लाठीचार्ज पर सवाल उठा रहे थे। तब इन्होंने पुलिस पर हमले की निंदा नहीं की थी। लेकिन आज इनके विचार बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि आज पीटने वाला भगवा कपड़े पहने हुए है, कांवड़िए के भेष में है, और यही इनकी टिप्पणियों में स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। कांवड़ियों का उपद्रव देखते ही इनका एजेंडा शब्दों में उतर आया। मित्रों, वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांवड़िए उपद्रवी होते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि भगवा हिंसा का प्रतीक होता है। हमारा मानना है, हिंसा आंदोलनकारी करे या कांवड़िए, उपद्रवी दोनों है। हिंसा का ना कोई बचाव होना चाहिए, ना उसे देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुंठा क्लब और इनके वैचारिक साथी एजेंडा देखकर मन बदलते हैं। कांवड़ यात्रा में हिंसा को देखकर इन्हें नमाज की याद आ गई। असल में इन बौद्धिक बेईमानों का छिपा हुआ एजेंडा भी यही है। कोई अपनी शाब्दिक जादूगरी से इसे छिपा लेता है और कोई खुलकर बोल देता है। ये जो बौद्धिक बेईमान है, वो उपद्रवियों का नाम पर बहस को यहीं लेकर भी जाना चाहते हैं। मित्रों, ऐसा ही कुंठा क्लब का एक और वैचारिक साथी गालियों पर टिप्पणी कर रहा है। उपद्रवी कांवड़ियों को संबोधित करते हुए उसने लिखा, बहन की गालियां देने वाले ये भोले हैं, इनकी गालियां चैनलों के चाटुकार मंडली को सुनाई नहीं देंगी। मित्रों, ये उसी विचारधारा के वाहक हैं जिसने जंतर मंतर पर हुई गाली गलौज का समर्थन किया, जिन्हें जंतर मंतर पर दी गालियों की जो है गालियां थी वो अभिव्यक्ति की आजादी लग रही थी, जो ये कह करके आहिदित हो रहे थे कि गाली का नया व्याकरण गढ़ा गया है। वही लोग आज गालियों से आहत हैं। और सुनिए, जब ये सब आंदोलन हो गया और जिन्होंने खुल के कैमरे पे भद्दी से भद्दी अभद्र गालियां दी थी, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उनके बचाव में आगे बोले, अरे गाली ही तो दी थी, किसी का खून थोड़ी कर दिया था, गाली ही तो दी थी। और अब देखिए, अब उसी गाली को कोट करके कैसे इनका हृदय परिवर्तन हो गया। मित्रों, गाली या हिंसा चाहे मेरठ लखनऊ में हो
या फिर जंतर मंतर के बाहर, दोनों गलत है। पुलिस की पिटाई चाहे मेरठ में हो या फिर दिल्ली में, दोनों गलत है। उपद्रव चाहे दिल्ली में हो, मेरठ में हो या फिर लखनऊ में, तीनों गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए और हर घटना की घोर निंदा और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के सेलेक्टिव सोच वाले बौद्धिक बेईमान अपने शब्दों से जादूगरी कर लेते हैं, अपने एजेंडे के हिसाब से अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं और आपका हृदय परिवर्तन कराने की साजिशें रचते रहते हैं। एक जगह पुलिस की पिटाई इन्हें जायज लगती है और दूसरी जगह वही घटना इन्हें आहत कर देती है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक एरिक हॉफर का मानना था कि बुद्धिजीवी शब्दों के जादूगर होते हैं। वो तथ्यों को अपने नैरेटिव के साँचे में इस तरह ढालते हैं कि एक ही घटना उनके एजेंडे के हिसाब से एक जगह सही और दूसरी जगह गलत दिखने लगे। मेरठ में कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ उपद्रवियों के तांडव के बाद यही शाब्दिक जादूगरी हमारे देश के बौद्धिक बेईमान भी अब कर रहे हैं। मित्रों, ये जो सेलेक्टिव सोच वाले कुंठित लोग हैं, ये अपना एजेंडा चलाने के लिए अक्सर अवसर तलाशते रहते हैं, लेकिन इन्हें अवसर दे कौन रहा है? सनातन धर्म के ही कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो कांवड़ यात्रा के नाम पर पाखंड करते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, रास्ते में चल रहे निर्दोष लोगों के साथ हिंसा करते हैं, बच्चों को आतंकित करते हैं। मित्रों, जब ऐसे आतंकित करने वाले उपद्रवी कांवड़ियों के भेष में चलते हैं तो उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जो शिव भक्त हैं। और ऐसे करोड़ों शिव भक्त हैं जो शुद्ध मन से कांवड़ यात्रा करते हैं। उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि उनके बीच भी तो कहीं कोई ऐसा उपद्रवी नहीं है, क्योंकि कोई शिव भक्त नहीं चाहेगा कि कांवड़ यात्रा में हंगामा और हिंसा हो, उन्हें बदनाम किया जाए। हिंसा करने वाले ऐसे अधर्मियों को आज हम कांवड़ यात्रा की एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की ही है। मुजफ्फरनगर के रवि और संदीप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन गए हैं। दोनों अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर जलाभिषेक करने के लिए निकले हैं। ये हरिद्वार का गंगाजल बागपत के रामायणकालीन श्रीपुरा महादेव को अर्पित करेंगे। यही होती है श्रद्धा, यही होती है कांवड़ यात्रा के प्रति आस्था, यही होती है असली शिव भक्ति जो पूर्ण के लिए की जाती है। और ये जो उपद्रवी कांवड़ यात्रा के नाम पर शहर शहर कर रहे हैं, उसे विशुद्ध रूप से पाप कहा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए शिव पुराण में महादेव स्पष्ट कहते हैं कि चराचर जगत के सभी जीव मेरी ही संतान हैं। मंदिर आते समय रास्ते में किसी जीव या मनुष्य पर हाथ उठाना साक्षात शिव पर हाथ उठाने के समान है, और ये महादेव ने कहा है। मित्रों, कांवड़ यात्रा के महत्व पर शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करता है वो पापों से मुक्त होकर शिवलोक में सम्मान प्राप्त करता है। गंगाजल से भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा प्राचीन है। पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई थी और पृथ्वी पर पहला कांवड़िया कौन था। पौराणिक ग्रंथों में त्रेता युग में 3 घटनाओं से कांवड़ की शुरुआत मानी जाती है। हम एक एक करके इन घटनाओं की जानकारी आपको दे देते हैं। पहली मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने त्रेता युग में गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। दूसरी कथा भी त्रेता युग से जुड़ी हुई है। इस कथा में लंकापति रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद हालाहत यानी विष पीने से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। शिव भक्त रावण ने सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर देवघर के वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, इसलिए रावण को भी पहला कांवड़िया माना जाता है। वहीं कुछ आख्यानों में त्रेता युग में श्रवण कुमार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि श्रवण कुमार अपने दृष्टि बाधित माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए, उन्हें गंगा स्नान कराया और गंगा जल लेकर वापस लौटे। कौन पहला कांवड़िया था यह तय करना कठिन है, लेकिन वैदिक आख्यानों से इतना तो साफ है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा हजारों साल पुरानी और बहुत ही पवित्र है। डीएनए मित्रों, पहले कांवड़ यात्रा बहुत सादगी और पवित्रता के साथ होती थी। तकनीक के जुड़ाव के साथ कांवड़ यात्रा में भगवान शिव से जुड़े भजनों और संगीत का भी समावेश हो गया है। मित्रों, आमतौर पर आपने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को बोल बम, बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष करते हुए सुना होगा। आज हम आपको उन 3 मंत्रों के बारे में भी बताते हैं जिनका जाप शास्त्रों के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान हर कांवड़िये के लिए अनिवार्य माना गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो इन मंत्रों को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में पंचाक्षरी मंत्र को भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस मंत्र के जाप से मन एकाग्र रहता है और भक्त का ध्यान पूरी तरह शिव भक्ति में लीन रहता है। दूसरा प्रमुख मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र।
मित्रों, प्राचीन काल से ही कांवड़ यात्रा बहुत कठिन, दुर्गम और अत्यधिक परिश्रम वाली मानी जाती रही है। इसलिए हर कांवड़िए के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनिवार्य बताया गया है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कांवड़ यात्रा में आने वाली विपत्तियों से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र। कांवड़ यात्रा के दौरान इस मंत्र का जाप करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, संकटों से रक्षा होती है। गायत्री छंद में होने के कारण यह मंत्र मन को एकाग्र करता है। वैसे हम जो ये खबर आपको बता रहे हैं और जो मंत्र आपको बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे ये मंत्र लोगों को जो करें भक्ति के साथ इसका उच्चारण तो एकाग्र करेंगे, इनको सुनकर कुछ लोग जरूर विचलित हो गए होंगे, सोच रहे होंगे बताइए डीएनए में आज ये क्या बता रहे हैं। डीएनए में आज ये शिव भक्ति बता रहे हैं, वो मंत्र बता रहे हैं जिससे मन एकाग्र हो सके। ये हम खासतौर से उस कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए मंत्र बता रहे हैं क्योंकि उनका मन बहुत विचलित रहता है और इसी विचलित मन के तहत वो बार बार भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, एजेंडे सोचते रहते हैं। अगर इस तरीके के मंत्रों का जाप करें तो शायद उनके मन को, उनके चित्त को थोड़ा एक तरफ सोचने का, एकाग्र होने का और शांत होने का मौका मिलेगा। कांवड़ यात्रा में बदलाव के साथ ही इस पवित्र यात्रा के साथ एक पूरा अर्थतंत्र भी जुड़ गया है। इसलिए कांवड़ यात्रा के अर्थतंत्र को भी आज आपको समझना चाहिए। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। कैट का यह आंकड़ा सिर्फ शुरुआती अनुमान का है। सावन के महीने में कांवड़, भगवा टी-शर्ट, पूजन सामग्री, फल और गंगाजल रखने के लिए प्लास्टिक और पीतल की बोतलों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। एक कांवड़िया यात्रा के दौरान अनुमानतः 4,000 रुपए खर्च करता है। इसका लाभ यात्रा मार्ग पर ढाबे चलाने वाले और अन्य स्थानीय कारोबारियों को मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर महीने भर में करीब 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लखनऊ के गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के शोध के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में इस यात्रा ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक योगदान दिया है। 2025 में हरिद्वार से 4.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर निकले थे। कांवड़ यात्रा का विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक है। इसलिए कुछ रिपोर्ट्स में इस पवित्र यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इस संख्या को देखते हुए आर्थिक विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले व्यापार का आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है। ये रकम सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा है।